चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे। सीएम डॉक्टर यादव ने बैठक कर शहर के बड़े विकास प्रोजेक्ट्स पर अहम निर्णय लिए। तो वहीं एमवाय हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन भी किया और आगर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इससे पहले डॉक्टर यादव के इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने पर महापौर ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। एमवाय हॉस्पिटल की जो नई बिल्डिंग बनेगी उसके भूमि पूजन कार्यक्रम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस परंपरा अनुसार हल चलाकर भूमि पूजन का आगाज किया। यहाँ पे तो बता दें कि एक सामूहिक विवाह का भी आयोजन था जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली जुड़े और उन्होंने नवदंपतियों का आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे। सीएम डॉक्टर यादव ने बैठक कर मेट्रोपॉलिटन सिटी, अंडरग्राउंड मेट्रो, नई बस सेवा, एमवाय हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग के भूमि पूजन के साथ शहर के बड़े विकास प्रोजेक्ट्स पर अहम फैसले लिए। मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर बीआरटीएस के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ कई सारे अलग अलग मार्ग भी है, ट्रैफिक भी है, मेट्रो है, एलिवेटेड रोड के माध्यम से भी आज के समय में इसका रोडवेज भी है। तो ये एक समेकित ट्रैफिक प्लान बना करके इस ब्रिज को, एलिवेटेड को तो चालू करना ही है, लेकिन इसकी जनता को कैसे ज्यादा लाभ मिल जाए, हमारे मार्ग में कई अगर उसको रोटरी बनाकर उतार सकते हैं तो उस तरह से भी, और यातायात की सुगमता की दृष्टि से, इसका दूरगामी दृष्टि से इसको अगर लंबाई बढ़ाना हो तो बढ़ाएं भी सही, ताकि ये इसकी प्रॉपर उपयोगिता अच्छे से कैसे नीचे यथार्थ रूप में आए। तो हमने सबने मिलकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर कार्य करने का निर्णय किया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मेट्रो रीजन का एरिया 14,000 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें रतलाम शहर को भी शामिल किया गया है। इंदौर में एलिवेटेड ब्रिज का प्लानिंग पूर्ववत रहेगा। मेट्रो का रूट अंडरग्राउंड ही रहेगा। सीएम डॉक्टर यादव ने नए रिंग रोड और बाईपास, उनके कंट्रोल एरिया और पलासिया स्थित लोक निर्माण विभाग की जमीन के रीडेवलपमेंट यानी रीडेसिफिकेशन प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो और ब्रिज से जुड़े निर्णय पहले से तय तकनीकी मानकों और शहर की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का उद्देश्य इंदौर को एक मजबूत क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे परिवहन, उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए मास्टर प्लान की सड़कों, सीसीटीवी प्रोजेक्ट और शहरी यातायात प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारी यातायात से जूझते हुए शहर के दृष्टि से आने वाले 25-50 साल तक इस कठिनाई को कैसे हम हल कर लें, एक बड़ी परियोजना है। इस बड़ी परियोजना पे आगे चलने के लिए हमने निर्णय किया। ये एलिवेटेड हो, मेट्रो हो, ये सब मिलाकर के यातायात से जुड़ी हुए विषय है। और आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी भविष्य में तो वैसे अभी करीब करीब इंदौर, उज्जैन, देवास एक जैसे ही हो गए, धार, पीथमपुर भी, लेकिन भविष्य में भी और पूरे सभी मार्गों के साथ जो प्लान है उस प्लान पे हम काम भी कर रहे हैं, मास्टर प्लान पे भी, और लेकिन इसके साथ झोनल प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान की जो लिमिट है उसके नीचे झोनल प्लान नगर निगम के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं। तो झोनल प्लान के आधार पर यातायात के लोड को देखते हुए जनता की सुविधा और सुगमता पूर्वक मार्ग बने, इस दिशा में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो ठोस काम अपना कराएं। इंदौर प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराजा यशवंतराव यानी एमवाय हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन भी किया और इस खास मौके पर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि एमवाय अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में चूहों की दिक्कत आ रही थी। अब 773 करोड़ के नए प्रोजेक्ट से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। इतना बड़ा हॉस्पिटल अलग प्रकार का होगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि एमवाईएच
का गौरवशाली इतिहास रहा है। नई बिल्डिंग की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा। आपको बता दें कि MYH में बीते सालों में लाखों मरीज लाभान्वित हुए हैं। या बोन मैरो ट्रांसप्लांट से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट समेत आधुनिक तरीके से मुफ्त में इलाज होता रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के रविवार को इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने पर महापौर और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री ने सराफा विद्या निकेतन स्कूल के 50 साल पूरे होने पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया। इंदौर जब पहुंचे थे, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वहां की। एयरपोर्ट पर तमाम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहां पे महापौर पुष्पवती भार्गव भी थे। उसके अलावा भी काफी सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। इंदौर एयरपोर्ट में सीएम डॉक्टर यादव के स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के दौरान उनका इंदौर में जोरदार स्वागत किया गया। तमाम जनप्रतिनिधि उनके आगमन पर वहां पर मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगर मंडी प्रांगण में 7 फेरों के बंधन में बंधने वाले सभी 551 जोड़ों को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और उनके उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामनाएं की और उनको शुभकामनाएं दी। इस सामूहिक विवाह समारोह में विधायक मधु गहलोत के बेटे मोहित सिंह गहलोत और उनकी पुत्रवधू का भी शुभ विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के अनुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम सभी अभिभावकों के विवाह आयोजन के स्वप्न को साकार करने में सहायक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जानकर खुशी भी जताई कि विधायक मधु गहलोत अब तक 10,000 बेटियों के विवाह में सहयोग कर चुके। कि आपको इस शुभ मांगलिक विवाह में और एक तरह से ऐतिहासिक काम आप कर रहे हो। दादा नरसिंह फाउंडेशन के माध्यम से आपने एक अनुपम उदाहरण पेश किया है, जिसमें अपने स्वयं के बेटे के विवाह मोहित सिंह गहलोत को भी बहुत बहुत बधाई, माननीय कैलाश जी भाई साहब की तरफ से भी, माननीय तुलसी भैया की तरफ से भी, और हम भी तीनों आने वाले थे, लेकिन संयोग था कि यहाँ बैठक होने के कारण से तो अब ये इतने बड़ी भीड़ में हम देख रहे हैं। लगभग 80,000 से ऊपर जनता वहां मौजूद है। 551 जोड़ों का ये नवीन कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम हो रहा है। मैं आज जो सामान भी देख रहा हूं कि सभी जोड़ों को टीवी, अलमारी, बेड, कूलर, गैस चूल्हा, बर्तन, और सबसे बड़ा तो आनंद ये सामूहिक विवाह का है। इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन आगर में आज तक नहीं हुआ। मैं अपनी ओर से और माननीय मंत्रीगण श्रीमान कैलाश जी भाई साहब और सिलावट जी की तरफ से आपको बधाई दे रहा हूं। अभी तक शायद हमने सुना 10,000 बेटियों का विवाह आपने कराया है। ये बहुत पवित्र काम है। सभी बेटे बेटियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना।